अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए एक नया वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन मीडियम उर्दू, मज़मून उर्दू, जमात शशुम। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं, सबक का नाम है बंद दरवाज़े, जिसे लिखा है वाजिदा तबस्सुम जी ने, है ना। इससे पहले हमने ये कहानी आधी पढ़ चुके थे, आधी हमारी कहानी हो चुकी थी, आपको बड़ा मज़ा आया था। आज हम कहानी का दूसरा हिस्सा मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाएंगी। तो तैयार है आप लोग? ओके, मैं हूँ आपका मुअल्लिम, आपका टीचर शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते आगे और देख लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। तैयार है आप लोग? चलिए। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बंद दरवाज़े ये सबक शुरू कर दिया था, ये कहानी शुरू कर दी थी, जिसे लिखा था वाजिदा तबस्सुम ने। और पहली बात में हमने देखे थे अल्लामा इकबाल की नज़्म, और इस सबक में क्या दिया हुआ है ये देखे थे हमने सबसे पहले, है ना। ये नज़्म हमने पढ़े थे, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, है ना। ये अल्लामा इकबाल की नज़्म थी कि एक कैदी, एक परिंदे को अगर कैदी बना लिया जाए तो वो किस तरह बातें करता है और किस तरह फरियाद करता है, किस तरह अपनों से दूर हो जाता है। इस सबक में, इस कहानी में यही बताया गया है कि परिंदों को पिंजरे में कैद करके रखना, उन पर जुल्म करना है। इंसान जो है अपने घर की रौनक बढ़ाने के लिए पिंजरों में कैद करता है परिंदों को, लेकिन ये उन पर जुल्म करना है। उसके बाद हमने देखे थे, जान पहचान किए थे वाजिदा तबस्सुम जी से। वाजिदा तबस्सुम जो है मशहूर अदीबा थी। 16 मार्च 1935 को अमरावती में पैदा हुई, हैदराबाद में तालीम हासिल की, बाद में फिर मुंबई में रहने के लिए आई, यहीं पर उनका इंतकाल हो गया। और उनके मशहूर मजमूए भी देखे थे हमने, आया बसंत सके, शहर ममनू, फूल खिलते रहे। और ये जो कहानी है, ये जो सबक है, ये बंद दरवाजे से लिया गया है, जो उनकी मशहूर किताब है जिन्होंने उन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी। तो जान पहचान भी कर लिए थे हमने वाजिदा तबस्सुम जी से। और उसके बाद हम कहानी शुरू कर दिए थे कि मम्मी किचन में मसरूफ़ थी और बच्चे बाहर बहुत शोर मचा रहे थे। तो फिर जावेद मियाँ दौड़ दौड़ कर आए और मम्मी को बोले, उनके हाथ में क्या था? पिंजरा था। मम्मी को बोले, मम्मी प्लीज़ मुझे 6 रुपये दीजिए, मिट्टू बेचने वाला आया है, उससे हमें मिट्टू खरीदना है। देखो कितनी प्यारी बातें करता है, इससे पूछो तो ये बोलता है कि मेरा नाम मियाँ मिट्टू है और मुझे भूख लगी है। इंसानों की तरह बोलता है, मुझे रोटी दो। लेकिन मम्मी उसके फेवर में नहीं थी। मम्मी नहीं चाहती थी कि एक आज़ाद जान को कैदी बनाया जाए। मम्मी ने उससे कहा कि 6 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, लेकिन खुदा के लिए इसे कैदी ना बनाओ। लेकिन क्या है, जावेद मियाँ जो है ज़िद पर अड़े हुए थे। मम्मी आप भी कमाल करती है, कैसे आज़ादी और कैसे कैद, खाएगा पिएगा ऐश करेगा। लेकिन मम्मी बोल रही थी, बेटा तुम नहीं समझ पाओगे अभी। तो फिर आखिर में मम्मी पिघलने को तैयार ही नहीं थी। तो जावेद मियाँ ने फिर अपना मेन हथियार लेकर आए, यानी रोना शुरू कर दिए। तो फिर मम्मी के पास कोई चारा ना रहा। तो फिर आखिरकार मम्मी ने अलमारी खोली और 6 रुपये उसको दे दिए मिट्टू खरीदने के लिए। और सब लोग चले गए मिट्टू लेकर लॉन में। उसके बाद आगे क्या हुआ कि स्कूल में चले गए जावेद मियाँ और पिंजरा जो है मम्मी के हवाले कर दिए कि मम्मी आप इसको संभालिए। जब वो स्कूल से वापस आए जावेद मियाँ, तो देखा कि तोता जो मिट्टू था उसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। जैसा कि वैसी सबके सब था, पानी भी वैसे ही था और सब्ज़ी भी वैसे ही थी। तो वो उदास हो गए कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है तोता, तो खा क्यों नहीं रहा है। तो मम्मी से उन्होंने पूछा कि मम्मी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, खा पी क्यों नहीं रहा है। तो मम्मी ने कहा कि वो बेटा वो दोनों से बिछड़ा हुआ है ना, इसके लिए अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसका अभी दिल नहीं चाहता कि वो कुछ खाए पिए। उसके बाद जावेद मियाँ के नन्हे दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी कि क्या, कैसी आज़ादी, कैसा बिछड़ना, कैसा अपनों से दूर होना, उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। तो उन्होंने नागवारे से, यानी गुस्से से मैं मिट्टू को हिलाया। मिट्टू क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहते हो? सब चीज़ें तो तुम्हारे पास है, खाना पीना सारी चीज़ें, तो फिर तुम क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहे सब सही से?
तो मियाँ मिट्टू डर गए। उसके बाद जावेद मियाँ नाश्ते के लिए चले गए। नाश्ता करके आया तो सारे बच्चे आ गए थे, उनके सारे दोस्त वहाँ पर आ गए थे और पिंजरे को वापस उन्होंने घेर लिया। सब मिट्टू से बातें करना चाह रहे थे। मिट्टू मियाँ बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? मिट्टू मियाँ बोलो। फिर मिट्टू मियाँ ने किसी की भी बात का जवाब नहीं दिया। तो फिर आखिर में पिंकी ने बोली, जावेद मियाँ भाईजान, क्या ये बोलना तो नहीं भूल गया? यहाँ तक हमने देख ली थी पिछले वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं, अब आगे की तरफ देखते हैं जावेद मियाँ क्या कहते हैं। तैयार है आज के सबक के लिए? आप लोग कहानी आगे बढ़ाए? ओके। जावेद मियाँ ज़रा उलझ कर बोले, ऐसे कैसे नहीं बोलेगा? पिंकी ने अभी कहा ना कि ये बोलना तो नहीं भूल गया। तो जावेद मियाँ ज़रा उलझ कर गुस्से से बोले, ऐसा कैसे नहीं बोलेगा, इसके अच्छों को भी बोलना पड़ेगा। और उन्होंने चिल्ला कर किया, मियाँ मिट्टू तुम्हारा नाम क्या है? मिट्टू सहम गया और फटफटा कर इधर से उधर जा बैठा। बोला फिर भी नहीं। मियाँ मिट्टू ने फिर भी कुछ नहीं बोला। जावेद मियाँ ने गुस्से में आकर बोले, ए बोल, तेरा नाम क्या है? मियाँ मिट्टू तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन मिट्टू और डर गया और फड़फड़ा कर दूसरी जगह जाकर बैठ गया और फिर भी नहीं बोला। अब देखिए आगे, भूख की बर्दाश्त ना इंसानों को है ना जानवरों को, यानी भूख किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, परिंदा हो। दूसरी सुबह जब जावेद मियाँ भागे भागे मिट्टू के पास पहुँचे तो ये देखकर उनकी खुशी की हद ना रही कि कटोरे में पानी भी कम था और सब्ज़ी तरकारी भी कतरी हुई यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। और मिट्टू मियाँ सुबह की ठंडी हवा से मस्त होकर टै टै कर रहे थे। ये हुई ना कोई बात, जावेद खुशी और फ़ख्र से चिल्लाए। देखिए क्या कह रहे हैं वाजिद तबस्सुम जी के भूख की बर्दाश्त, यानी भूख किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती। कितने दिनों तक नहीं खाएगा कोई भी, जानवर हो चाहे इंसान हो, 1 दिन 2 दिन, है ना, लेकिन भूख तो उसको लगती है और खाना तो हमारे लिए ज़रूरी है। तो आखिर मियाँ मिट्टू ने भी खाना शुरू कर दिया। जब सुबह जावेद मियाँ ने देखे मियाँ मिट्टू ने सब्जियाँ तरकारियाँ थोड़ी बहुत खाई है और पानी भी थोड़ा सा पिया है तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह, ये हुई ना कोई बात। क्यों कि सुबह की ठंडी ठंडी हवा में मिट्टू मियाँ क्या कर रहे थे? टैं टैं कर रहे थे। तो जावेद मियाँ खुशी से और फ़ख्र से चिल्लाए, वाह ये हुई ना बात, अब आएगा मज़ा। चलिए बढ़ते आगे। समझ में आया आपके यहाँ पर क्या हुआ? चलिए दिन गुजरे तो मिट्टू बिल्कुल जावेद मियाँ का होकर रह गया। जैसे जैसे दिन गुजरे वैसे वैसे वो जावेद मियाँ का ही हो गया, यानी जावेद मियाँ के साथ खेलना, जावेद मियाँ के साथ बातें करना, सारी चीज़ें करना, जावेद मियाँ जैसे बोलते वैसे करना, खाना पीना मस्त। तो बिल्कुल वो जावेद मियाँ का ही होकर रह गया। वो अक्सर मम्मी को कायल करने की कोशिश क्या करते, मम्मी को भी कायल के मम्मी भी मान जाए कि हाँ तोता अच्छा है, कितनी अच्छी बातें करता है। लेकिन मम्मी आप तो कहती थी ना कि किसी पंछी को कैद नहीं करना चाहिए, वो अपनों से बिछड़ जाता है तो दुनिया उसे अच्छी नहीं लगती। अब देखिए ना, ये पिंजरे में रहता है, मज़े में खाता पीता है, बातें करता है, कभी इसका दिल चाहेगा कि आज़ाद हो जाए। अब वो मम्मी को भी कायल करने के लिए, मम्मी को भी मनाने के लिए कोशिश करते थे जावेद मियाँ। मम्मी को कहते थे, मम्मी देखो आप तो कहते थे ना कि पंछी को कैद नहीं करना चाहिए, देखिए इसे तो मैंने कैद किया हूँ, कितना अच्छे से रहता है, खाता है पीता है, मुझसे बातें करता है। इसको कभी ख्याल नहीं आता है कि ये कैद में है, किसी अपनों से बिछड़ा हुआ है, मस्त खाता पीता है, कभी भी आज़ाद होना नहीं चाहता। तो देखिए मम्मी क्या कहती है, आप मैं तो तब मानूंगी कि तुम उसके पिंजरे का दरवाज़ा खोल दो और वो ना उड़े। मम्मी ने क्या किया, ठीक है बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे से ये बातें करता है, तुम्हारे साथ खाता पीता है, लेकिन तुम इसका दरवाज़ा खोल दो, पिंजरे का दरवाज़ा खोल दो और ये
ना उड़े तुम्हारे साथ ही रहना चाहे, मैं तो तब मानूंगी कि ये पंछी तुमसे कायल हो गया है, ये पंछी तुम्हारे पास रहता है, तोता मिट्टू तुम्हारे पास ही रहना चाहता है। लेकिन ऐसा होगा क्या? नहीं। जैसे ही पिंजरे का दरवाज़ा खोलेगा वैसे ही मियाँ मिट्टू भी फुर से उड़ जाएंगे, बराबर ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि मियाँ मिट्टू जावेद मियाँ का ही होकर रह गया। जावेद मियाँ जैसा करते थे वैसा। तो आके उसने मम्मी को कहा कि मम्मी देखो कितना अच्छा ये तोता है ना, अपने साथ रहता है, खाता है, पीता है, इसे क्या ज़रूरत है उड़ने की, क्या ज़रूरत है अपनों से मिलने की, क्या ज़रूरत है आज़ाद होने की, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है बेटा, तो इसका एक बार दरवाज़ा खोल दो, देखते ही उड़ता है कि तुम्हारे पास ही रहता है, मैं तो तभी मानूंगी। देखते आगे। थोड़े दिनों बाद मम्मी को खाला अम्मी ने बुलवाया। थोड़े दिनों के बाद मम्मी को खाला अम्मी ने बुलवाया। इतवार का दिन था, सबकी छुट्टी थी, सब जाने को राज़ी थे। मम्मी ने धीरे से पूछा, अच्छा सभी जा रहे हैं तो ये बताओ तुम्हारे मिट्टू के पास कौन रहेगा? तो मम्मी ने क्या कहा जावेद मियाँ से, सब तो जा रहे हैं, तुम बताओ मियाँ मिट्टू के पास कौन रहेगा? मिट्टू के पास? जावेद मियाँ हैरत से बोले, क्यों, इसकी कौन सी ज़रूरत है? हम इसके पिंजरे में खाने पीने का सारा सामान रख जाएंगे, भूख लगेगी तो खा लेगा, प्यास लगेगी तो पानी पी लेगा। क्या कहा जावेद मियाँ ने कि इसके पास रहने की क्या ज़रूरत है, ये पिंजरे में रहेगा और पिंजरे में हम इसे पूरा खाना पानी दे देंगे, जब भी भूख लगेगी खा लेगा, जब भी प्यास लगेगी पानी पी लेगा, क्या दिक्कत है? मम्मी कह रही वो तो है बेटा, लेकिन बिल्ली बिल्ली का भी डर रहता है ना कि बिल्ली आ गई और उसको लेकर चली गई, बिल्ली ने उसको कोई नुकसान पहुंचाया, तो मम्मी हम इसे अंदर वाले कमरे में रख देंगे। जावेद मियाँ कह रहे ना बेटा, अंदर कैसे रख सकते हैं? मम्मी कह रही है अंदर कैसे रख सकते हैं, जब पूरा घर ही बंद करके जाएंगे तो पता नहीं हमारे पीछे उस पर क्या बीते। जावेद मियाँ क्या कह रहे, तो अंदर वाले रूम में रख देंगे ना। मम्मी ने कही नहीं बेटा, हम पूरा घर बंद करके जा रहे हैं, कैसा लगेगा उसको, उस पर क्या बीतेगी? दरअसल मम्मी तो कुछ और ही सोचे बैठी थी। हाँ, मम्मी का तो कुछ और ही प्लान था, मम्मी कुछ और ही सोचकर बैठी थी, इसलिए नई नई बातें निकाल कर जावेद मियाँ को मजबूर कर रही थी। तो फिर मम्मी पिंजरा ही साथ ना ले ले? जावेद मियाँ बेहद खुशी खुशी बोले। मम्मी तो तरह तरह के बहाने बना रही थी, मम्मी ने कुछ और सोचा था। क्या सोचा था बताइए? आगे हम देखेंगे। मम्मी ने तो कुछ और ही सोचा था, इसलिए वो नई नई बातें कर रही थी। तो फिर जावेद मियाँ ने कहा, मम्मी क्यों ना हम पिंजरा ही साथ ले ले, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, हाँ, थोड़े दिनों के बाद पूरी फैमिली खाला के यहाँ पर जा रही थी। तो मम्मी ने उससे पूछा कि इसके पास कौन रहेगा? तो जावेद मियाँ ने कहा इसके पास रहने की क्या ज़रूरत है, इसे हम खाना पीना दे देंगे, ये रहेगा मस्त। तो मम्मी ने कहा बेटा बिल्ली बिल्ली का डर है। तो जावेद मियाँ ने कहा अंदर वाले रूम में रख देंगे। तो मम्मी ने कहा बेटा पूरा घर बंद करके हम जा रहे हैं, इस पर क्या बीतेंगी? फिर जावेद मियाँ ने कहा चलो ठीक है, इसे ही साथ ले लेते हैं, देखते आगे इसको साथ में लेकर जाते हैं या फिर रख कर जाते हैं, आगे क्या होता है देखते हैं। तरकीब तो ठीक है, कौन सी तरकीब? साथ में ले जाने वाली। लेकिन ये भी सोच लो कि अगर वहाँ किसी ने शरारत में पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया तो क्या होगा? एक एक करके जब उनकी हर तरकीब रद्द हो गई तो मम्मी ने आखिर तजवीज़ पेश की। बेटे दिन भर की तो बात है, तुम खुद ही क्यों ना अपने मिट्टू के पास रह जाओ? क्या सोच कर बैठी थी मम्मी? हाँ, जावेद मियाँ को मिट्टू के पास रुकाना है।
मियाँ मिट्ठू को ले जाना चाह रहे थे जावेद मियाँ साथ में। फिर मम्मी ने वापस कहा कि बेटा वहाँ पर अगर किसी ने शरारत में दरवाज़ा खोल दिया तो मियाँ मिट्ठू तो फुर्र हो जाएंगे। फिर आखिर में मम्मी ने उसको तजवीज़ पेश की, एक मशवरा दिया, एक राय दी, बेटा तुम ऐसा कर सकते कि तुम ही क्यों नहीं रुक जाते मियाँ मिट्ठू के पास। जावेद मियाँ, मैं अकेला? वो ज़रा घबराए। कौन? जावेद मियाँ। मैं अकेला कैसे रह सकता हूँ? क्यों अकेले क्यों? मिट्टू भी रहेगा ना। मिट्टू जो रहेगा, अकेले कैसे तुम? मिट्टू भी तो आपके साथ रहेगा ना। और फिर हम तुम्हारे दिन भर के खाने पीने का पूरा सामान तुम्हारे कमरे में रख जाएंगे। बस इतना होगा कि दरवाजे बंद रहेंगे। देखिए क्या कर रही मम्मी। हाँ, मम्मी तो कुछ और ही सोच कर बैठी थी। तुम अकेले रुक जाओ इसके पास। जावेद मियाँ, मैं अकेले कैसे रुकूंगा? मैं अकेले कैसे रुक सकता हूँ इसके पास? क्यों अकेले कहाँ हूँ? मियाँ मिट्टू भी तो रहेंगे ना आपके साथ। और फिर हम तुम्हारे दिन भर को खाना पीना सब चीज़ें रख कर जाएंगे ना, सिर्फ दरवाजे तो बंद रहेंगे, एक दिन भर की तो बात है। मिट्टू से जावेद मियाँ को जो बेपनाह लगाव था, उसने उन्हें इस एसार पर आमादा कर ही लिया। जावेद मियाँ को मियाँ मिट्टू से बहुत लगाव था, इसलिए वो रुकने पर तैयार हो गए। ठीक है मम्मी, मैं इसके पास रुकूंगा। देखते आगे। सब लोगों के जाते ही सबसे पहले जावेद मियाँ ने डट कर मिठाई खाई। सब लोग चले गए तो मिठाई थी घर में, तो डट कर मिठाई खाई। पेट भरा तो सुस्ती ने आ घेरा और ज़रा लेट गए तो आँख लग गई। जागे तो समझे बहुत वक्त बीत गया होगा, लेकिन सिर्फ आधा ही घंटा गुजरा था। बड़ी बोरियत हो रही थी, बहुत बोर हो रहा था उनको। पहले मिठाई खा लिए, फिर सो भी लिए। सोकर उठे तो ऐसा लगा बहुत टाइम हो गया भाई आप, लेकिन कितना घंटा हुआ था? आधा ही घंटा हुआ था। अब वो बोर हो रहे थे। सोचा ज़रा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट ही खेल आए, मगर दरवाजे तो बंद है। क्या सोचा उन्होंने? अपने दोस्तों के पास जाता हूँ मैं, लेकिन मम्मी ने तो आइडिया करके गई थी ना, दरवाजे बंद थे। कैरम बोर्ड, सांप सीढ़ी खेल कर तो बहुत सा वक्त गुजारा जा सकता है, लेकिन इन खेलों में तो साथियों की ज़रूरत पड़ती है। कैरम अकेले नहीं खेल सकते आप, सांप सीढ़ी भी अकेले नहीं खेल सकते। इन खेलों के लिए भी साथियों की ज़रूरत होती है। कोई आपका पार्टनर होना ही चाहिए ना, उसके बगैर आप कैसे खेलेंगे? पहली बार इस भयानक अकेलेपन के एहसास के साथ उन्होंने मिट्ठू के पिंजरे की तरफ देखा। तन्हा मिट्ठू पैरों में मुंह डाले ऊँग रहा था। अब क्या हो गया? मम्मी की तरकीब, मम्मी ने जो तरकीब निकाली थी जावेद मियाँ को समझाने की, वो तरकीब काम कर रही थी। सब लोग खाला जान के घर चले गए थे, खाला अम्मी के घर चले गए थे और अकेले जावेद मियाँ रह गए थे मिट्ठू के पास। तो जावेद मियाँ ने सबसे पहले डट कर मिठाई खाई, उसके बाद थोड़ा सा सो लिए। आधा घंटा सोने के बाद उठे तो ऐसा लगा कि बहुत देर होगी, लेकिन आधा ही घंटा हो रहा था। बहुत बोर हो रहा था उनको। सोचा चलो क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों के साथ, लेकिन दरवाजे बंद थे। उसके बाद चल दो कैरम खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, लेकिन उनको खेलने के लिए तो साथी चाहिए ना। तो उन्हें भयानक अकेलेपन का एहसास हुआ कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ? तो फिर उन्होंने मिट्टू की तरफ देखा, जो पिंजरों में बैठा अपना मुंह पैरों में डाले हुए आराम से बैठा हुआ था, घूम रहा था। बढ़ते आगे। जावेद मियाँ ने कमरे के माहौल पर एक नज़र डाली। ढेर सारी खाने की एक से एक मज़ेदार चीज़ें, पढ़ने को किताबें, सुनने को ग्रामोफोन, क्या नहीं था, सिर्फ दरवाजे ही तो बंद थे। फिर मेरा दिल क्यों नहीं लगता? जावेद मियाँ ने सोचा चारों तरफ नज़र, खाने की चीज़ें है, पढ़ने की चीज़ें है, खेलने की चीज़ें है, ग्रामोफोन सुनने का है, लेकिन फिर भी मेरा दिल क्यों नहीं लग रहा है? सिर्फ दरवाजे तो ही बंद है। जावेद मियाँ ने एक बार चोर निगाह से
पिंजरे की तरफ देखा चोर निगाहों से, एकदम चुपके से पिंजरे की तरफ देखा। मिट्टू के पास भी उसकी ज़रूरत भर का सामान रखा हुआ था। उनमें और मिट्टू में कोई बात एक सी ज़रूर थी। एक बेकली का एहसास था जो दिल को मसू से जा रहा था। फिर उनका छोटा सा दिल एकदम अपने पप्पा, भाइयों, बहनों और सबसे बढ़कर अपनी मम्मी के लिए मचल उठा और उन्होंने कोने में मुँह छुपाकर रोना शुरू कर दिया। रोते रोते पता नहीं कब उनकी आँख फिर लग गई। सारी चीज़ें तो है मेरे पास, फिर मेरा दिल क्यों नहीं लग रहा है? खाने पीने की है, किताबें पढ़ने की, ग्रामोफोन सुनने की है, सारी चीज़ें तो मौजूद है। फिर उन्होंने पिंजरे की तरफ देखा। पिंजरे में भी तोता बैठा हुआ था, मिट्टू बैठा हुआ था, उसके पास भी सारी चीज़ें थी। उनको ऐसा लगा कि ज़रूर हमारे बीच में कोई बात तो है। फिर उन्हें अचानक अपने पप्पा, भाइयों, बहनों और ख़ास मम्मी की याद आने लगी, मचल उठी। फिर वो मुँह छुपाकर रोना शुरू कर दिया। रोते रोते उनकी कांप आग लग गई, पता ही नहीं चला। दिखते आगे। जागे तो दिन ढल रहा था और उनकी भूख चमक उठी, उनकी निगाह के सामने जा पड़ी। तनाई का मारा तोता भी सर झुकाए मिर्ची कतर कतर कर रहा था। उनके रुके हुए आंसू तेज़ी से उबलने लगे। वो लपक कर उठे और उन्होंने पिंजरे का बंद दरवाज़ा एक झटके से खोल दिया। समझ में आया अभी। खुद पर जब बीती तब मिट्टू का दर्द समझ में आया। क्या कि उन्होंने बंद दरवाजे एक झटके से खोल दिए। तोता खिड़की की राह सीधा बाहर उड़ता चला गया। खुशी और सुकून का ऐसा एहसास उन्हें ज़िंदगी में कभी ना मिला था। उसी एहसास ने उनके आंसुओं को एक बार और राह दे दी। वो फपक फपक कर रोने लगे, और ज़्यादा रोने लगे। कौन? जावेद मियाँ। अब क्या हो गया? रोते रोते वो सो गए थे। फिर उठे तो देखा उनको भूख लगी है। उनकी निगाह सामने तोते पर पड़ी। तोता भी मिर्ची कतर कतर कर खा रहा था। तो वो और रोने लगी और झट से लपक कर पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और मियाँ तोते भी सीधा खिड़की से बाहर उड़कर चले गए। और उड़ते ही चले गए तो उनको जो वो खुशी का एहसास हुआ कि किसी को मैंने आज़ाद किया। वो खुद भी कैद में थे ना, भले ही कुछ घंटे के लिए हो, एक दिन के लिए हो, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि कैद क्या होती है। तो उन्होंने तोते को फ़ौरन आज़ाद कर दिया। तोता भी उड़कर चले गए। तो वो खुशी का एहसास हुआ उनको जो ज़िंदगी में दोबारा नहीं हुआ। अभी देखिए आगे क्या हुआ। बाहर कार के रुकने की आवाज़ आई। फिर बंद दरवाजे चरचराए और एक एक करके सब घर में दाखिल हुए। बाहर कार आकर रुकी और फिर दरवाजे खुले और सब घर में आ गए। जावेद मियाँ बरसों के बिछड़े हुए की तरह जाकर एकदम मम्मी से लिपट गए। ऐसा लिपटे जैसा बरसों से नहीं मिले थे। ऐसा जाकर मम्मी से लिपट गए। खाली पिंजरा देखकर सब सवालों की बौछार किए दे रहे थे। मिट्टू कहाँ गया? कैसा उड़ा मिट्टू? मिट्टू कैसा उड़ा? मिट्टू को कौन ले गया? कहाँ है मिट्टू? किधर गया मिट्टू? किसने दरवाज़ा खोला? किसने पंछी को उड़ाया? लेकिन सिर्फ मम्मी जानती थी कि मिट्टू कैसे उड़ा। बराबर मम्मी ने तरकीब लगाई थी ना। तो बच्चों समझ में आई आपको कहानी? कोई भी चीज़ का हमें तब तक एहसास नहीं होता है, तब तक वो हमारे पर नहीं गुजरती है ना। मियाँ जावेद को तो पता ही नहीं था कि आज़ादी क्या होती है और कैद क्या होती है। सारी चीज़ें सामने मौजूद है, लेकिन फिर भी आज़ादी की क्या ज़रूरत है। तो जावेद मियाँ पर जब गुजरी, एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, जब उनको पर
जब उन पर गुजरी तभी उन्हें एहसास हुआ कि क्या होती है आज़ादी और कैसी होती है कैद। सब चीज़ें मौजूद होने के बाद भी कैद कैद ही होती है और आज़ादी आज़ादी ही होती है। आज़ादी से इंसान कहीं पर भी जा सकता है, आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन कैद तो कैद होती है, चाहे वो फिर महलों में ही क्यों ना हो। तो जो चीज़ हमारे पर गुज़रती है उस चीज़ का हमें एहसास होता है। जब तक हम किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हमें वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज की ये कहानी बंद दरवाजे आपको समझ में आएंगी। किस तरह दरवाजे खुल गए हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी और ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहन के रखिए, पढ़ाई करते रहिए और ख़ास बात अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।